सोच रहा हूँ पिताजी, वो भी हेल्दी फूड जॉइंट, मतलब साधारण बर्गर्स होते हैं ना, उनके बदले हेल्दी बर्गर्स बनाऊंगा। उसके साथ साथ हेल्दी सैंडविच और कई सारे फूड आइटम्स को बेचने के लिए सोच रहा हूँ। उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, वही इन्वेस्टमेंट। कहा तब उसके पिता, देखो बेटा, मैंने बिना एमबीए की पढ़ाई किए ही बिजनेस किया, सक्सेस हुआ। कारण जानते हो? क्योंकि मैंने जिंदगी को पढ़ा है। मैं तुम्हें निवेश तो दूंगा, मगर उसके लिए थोड़ी शर्त रखूंगा। ये है कि तुम्हें तुम्हारे फूड जॉइंट को एक गांव में शुरू करना होगा, एक ऐसा गांव जहाँ के लोग तुम्हारे खाने के बारे में बिल्कुल अनजान हो। कहा राज तब, ठीक है पिताजी, मगर सिर्फ गांव से ही शुरू करने के लिए क्यों कह रहे हो? कहकर पूछा। राज के पिता, हमारे गांव में ही देश बसता है। अगर हम हमारे गांव वालों को मना सकते तो पूरे देश को मना सकेंगे, सबको हमारे प्रोडक्ट्स बेच सकेंगे। इसके लिए तुम अपने फूड को गांव में बेच कर देखो, तुम्हारे लिए ये बड़ी चुनौती है। कहा ऐसे उसके पिता राज को निवेश के लिए थोड़े पैसे दिए। राज एक छोटी दुकान शुरू करता है, उसमें हेल्दी सैंडविच, हेल्दी बर्गर्स, टाकोस और शावरमा सब रखता है और अच्छे से प्रमोशन भी करता है। ऑटो में घोषणा करवाना, अखबारों में छपवाना, दीवारों पे पोस्टर लगवाना, ये सब करता है। फिर भी एक भी उसके दुकान को नहीं आते। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। तब उसके दुकान में काम करने वाली एक महिला, सर, आप ऐसे चाहे जितने भी प्रमोशन कर लीजिए, कुछ फायदा नहीं होगा। इन्हें गांव का खाना ही पसंद है। ऐसे लोगों को इतनी जल्दी दूसरे खाने की आदत पड़ना बहुत मुश्किल है। वो लोग पहले इन्हें खाकर इसका स्वाद चखे तो ही इसे खरीदने आगे आएंगे। बोली। राज तब, तो फिर हम इसे मुफ्त में बांटे क्या? लोग खाएंगे और हमारा प्रमोशन भी होगा। कहा तो वो औरत, ऐसे तो बिल्कुल मत करना साहब। मुफ्त में आए चीज की कोई कदर नहीं करता है, और ऊपर से हमारे गांव वालों को आत्मसम्मान थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आप मुफ्त में दिए तो भी वो लोग नहीं लेंगे सर। बोली। अब राज को क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। राज उस दिन रात भर जग के सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझा। वो अगले दिन गांव के चौपाल के पास आकर एक माइक पकड़कर गांव वालों से, गांव वालों, मैं आपके लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ। इस चैलेंज में जीतने वालों को पैसे इनाम दिए जाएंगे, उसके साथ साथ हारने वाले को भी इनाम मिलेगा। कल रविवार के दिन सबको छुट्टी होगी ना, इसलिए दोपहर के 2 बजे बच्चे और बड़े सब मिलके यहीं आकर हमारे इस चैलेंज में भाग लेंगे, पैसे और इनाम जीतेंगे कहकर आशा करता हूँ। कहा ऐसे रविवार के दिन वहाँ को आए गांव वालों से राज, देखिए वहाँ दिख रहे हैं ना, आपके सामने 5 बकेट है, एक बड़ा बकेट और उसके आजू बाजू में 4 छोटे छोटे बकेट्स। जो कोई भी उस बकेट में इस फुटबॉल को किक मारेगा उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर ये फुटबॉल उस बड़े बकेट के बगल वाले छोटे छोटे बाल्टियों में गिरे तो वहाँ मौजूद बर्गर, सैंडविच, ऐसे उस बकेट में जो आइटम लिखा होगा वो आइटम आपको दिया जाएगा। कहा गांव वाले उस चैलेंज में भाग लिए, मगर कोई भी उस बड़े बकेट में बॉल डाल नहीं पाया। सबके बॉल बगल में मौजूद बाल्टियों में ही गिरने लगे। राज एक एक को एक एक फूड आइटम देने लगा। ऐसे वहां मौजूद सारे फूड आइटम्स खाली हो गए। राज ऐसे चैलेंजेस और रखने लगा। थोड़े दिनों के बाद लोगों को उसके खाने की आदत पड़ गई। राज का फूड बिजनेस उस गांव में अच्छे से चलने लगा। राज के पिता राज की बहुत प्रशंसा किए। बाद में राज और थोड़े ब्रांचेस खोला।